हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने टॉप 3 बेस्ट लिक्विड फंड पर वीडियो बनाया था और उस वीडियो को आप सभी ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया था। वो वीडियो मैंने तब बनाया था जब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ कोई क्राइसिस नहीं हुआ था और उस वीडियो में मैंने फ्रैंकलिन का एक फंड सजेस्ट किया था नंबर 1 पर। और आप में से कई लोग अब फ्रैंकलिन के डेट फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप में से कुछ लोग डरते हैं कि कहीं फिर से ऐसा ही प्रॉब्लम ना हो जाए फ्रैंकलिन के साथ। तो आप सभी के इसी कंसर्न को देखते हुए मैंने टॉप 3 लिक्विड फंड के इस लिस्ट को अपडेट कर दिया है और अब मैंने नंबर 1 पर किसी और एक अच्छे फंड हाउस के बेहतरीन फंड को सेलेक्ट किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्पेन दे दिया है कि जिससे आप चाहें तो जिस वीडियो के जिस पार्ट को देखना चाहते हैं वहां पर उसे आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। आज मैं आपको टॉप 3 बेस्ट लिक्विड फंड बताऊंगा अभी के सिचुएशन को देखते हुए। मगर आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि लिक्विड फंड और एफडी में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो दोनों में ही रिटर्न्स लगभग सेम है। दोनों में ही आपको 6 to 8% के लगभग रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम विथड्रॉवल की बात करें तो एफडी में एक लॉक इन पीरियड होता है महीने या साल भर का, लेकिन लिक्विड फंड में कोई भी ऐसा लॉक इन पीरियड नहीं होता है। आप यहाँ पर बड़ी ही आसानी से अपने पैसे को जब चाहें तब निकाल सकते हैं। इसीलिए तो फ्रेंड्स इसका नाम लिक्विड फंड रखा गया है। बस थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंस फीस होता है इसमें, जो कि फ्रेंड्स बहुत कम होता है। रिस्क की बात करें तो एफडी ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होता है। अगर आपने 5 लाख से कम की कोई एफडी की है तो आपका पैसा एकदम सिक्योर है, अगर कभी बैंक में कोई क्राइसिस वगैरह आता है तो भी। वहीं अगर हम लिक्विड फंड की बात करें तो इसमें रिस्क होता है लेकिन बहुत ही कम रिस्क है। अगर आप 1 वीक से ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है कि आपका कैपिटल लॉस हो पिछले 13 सालों में। लिक्विड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी की मैच्योरिटी पीरियड 91 दिन से कम की होती है। यहाँ पर कोई कंपनी फंड हाउस के साथ बॉन्ड क्रिएट करती है कि आप हमें इतने रुपए इतने दिन के लिए दे दीजिए तो फिर उसके बाद हम आपको इतने इंटरेस्ट के साथ लौटा देंगे। इसी तरह कई कंपनीज अपने डिबेंचर्स भी इशू करते हैं कि हमें इतने टाइम के लिए पैसा दे दीजिए, हम आपको इतने परसेंटेज पर लौटा देंगे। अब लिक्विड फंड में प्रॉब्लम तब होता है जब ये कंपनीज भाग गई। मान लीजिए यहाँ फंड ने किसी ऐसे कंपनी के बॉन्ड या डिबेंचर में इन्वेस्ट कर दिया जिसका कि दिवालिया निकल गया और वो अब उस अमाउंट को पे करने की हालत में नहीं है। तब ऐसे सिचुएशन में फ्रेंड्स लिक्विड फंड में प्रॉब्लम होता है। इसीलिए आप उन लिक्विड फंड में ही इन्वेस्ट करें जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड या ए ग्रेड कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हों। लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको जो आज 3 लिक्विड फंड बताएंगे वो गवर्नमेंट बॉन्ड और डिबेंचर में ही इन्वेस्ट करते होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकल कर आता है कि किसे लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है और आपको ये नहीं पता है कि कब इस पैसे की ज़रूरत होगी, यानी कि आप इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि कब आपको इस पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप आराम से लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप जब चाहें तब अपने पैसे को बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। मार्केट के इस भारी अप्स एंड डाउन्स में भी फ्रेंड्स लिक्विड फंड कांस्टेंट ही रहे हैं, तो आपको लगभग एक कांस्टेंट रिटर्न भी देखने को मिलता है लिक्विड फंड में। अगर 1-2% का वेरिएशन छोड़ दे तो आप लिक्विड फंड का यूज अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क को कम करने के लिए भी कर सकते हैं। और इसमें एफडी की तरह आपका अमाउंट लॉक नहीं होता है कि जैसे अगर आपने 50,000 की एफडी करा दी तो अब अगेन आपको मान लीजिए 10,000 का एफडी कराना है, तो अब आपको फिर से एक नया एफडी कराना होगा, जिससे कि आपको कई एफडी करानी होगी अगर आप बार बार एफडी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। लेकिन फ्रेंड्स लिक्विड फंड में ऐसा नहीं है। इसमें आप लमसम में भी कभी भी कितना भी अमाउंट एक ही लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सब आप आजकल कई म्यूचुअल फंड ऐप्स हैं उनसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक और फायदा है लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करने का कि आप इसमें चाहे जितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एफडी में आपको पहले से ही टाइम फिक्स करना होता है 1 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर्स के लिए। अगर आप बीच में मैच्योरिटी पीरियड से पहले रिडीम करते हैं तो कई बैंकों में आपको पेनाल्टी भी देनी होती है 1 या 2% की। तो कुल मिला जुला कर कहा जा सकता है कि लिक्विड फंड में एफडी के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी मिलती है। अब आइए देख लेते हैं टॉप 3 बेस्ट लिक्विड फंड को। तो इसमें हमारा तीसरा फंड है निप्पॉन इंडिया लिक्विड फंड। इस फंड में सभी गवर्नमेंट बॉन्ड और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया गया है और इसने स्टार्टिंग से ही अपने बेंचमार्क को बीट किया है। चलिए इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल में देखिए 1 ईयर और 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में इसने लगभग 6% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में इसने 7.31% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी है इसका डेट लिक्विड और रिस्क ग्रेड इसमें लो है, यानी कि फ्रेंड्स सभी लिक्विड फंड्स की कंपैरिजन में इसमें लो रिस्क है। फंड इन्फो की बात करें तो इसके रेगुलर प्लान को 9 दिसंबर 2003 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर अगर हम देखें तो यह फंड 16 साल से भी अधिक पुराना है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस फंड हाउस के लिए। मतलब कि ये फंड हाउस काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है।
AUM की बात करें तो इसका AUM है 28,267 करोड़। फंड मैनेजर है अंजू छाजर। मिनिमम SIP आप 100 से कर सकते हैं इस फंड में, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी कम अमाउंट है। इसकी डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.20% है और रेगुलर प्लान का 0.28% है। एग्जिट लोड की बात करें तो 0.0070% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप एक दिन के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो, और इसी तरह 0.0050% का एग्जिट लोड कम होता जाएगा एक एक दिन बाद। दूसरा फंड है हमारा आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड। ये भी अच्छा फंड है, इसमें भी गवर्नमेंट बॉन्ड और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया गया है। चलिए इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल में देखिए 1 ईयर और 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में भी इसने लगभग 6% के बराबर ही रिटर्न दिया है, और 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में इसने 7.32% का रिटर्न दिया है। रिस्क ग्रेड इसका लो है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इस फंड का रिटर्न कंपेयर करें निपॉन इंडिया लिक्विड फंड से, तो लगभग दोनों का एकदम सेम रिटर्न है इन दोनों फंड का। अब फंड इन्फो की बात करें तो यहाँ पर इसके रेगुलर प्लान को 29 मार्च 2004 में लॉन्च किया गया था। इसका मतलब कि यह फंड भी लगभग 16 साल पुराना है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फंड हाउस है। लेकिन इसका AUM फ्रेंड्स निपॉन इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है, 41,466 करोड़, जो कि ये शो करता है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इस फंड पर ज़्यादा है निपॉन के कंपैरिजन में। फंड मैनेजर की बात करें तो इस फंड को 2 फंड मैनेजर मिलकर मैनेज कर रहे हैं, कौस्तुभ गुप्ता और सुनैना दा कुन्हा। ये दोनों मिलकर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। मिनिमम SIP आप 500 से कर सकते हैं इस फंड में। इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.21% है और रेगुलर प्लान का 0.30% है। एग्जिट लोड इसमें भी सेम है जो निपॉन में था। अब हमारा सबसे पहला फंड है एक्सिस लिक्विड फंड। ये भी एक काफ़ी अच्छा लिक्विड फंड है और इस फंड में मैं खुद भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ये फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस फंड में जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि इसमें सभी SOB और A1+ रेटिंग वाले बॉन्ड्स और इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया गया है। अपने इस वीडियो में मैंने काफी डिटेल में बताया है कि आपको किसी भी डेट फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं और इस वीडियो में मैंने जो भी टिप्स बताए हैं अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आई होप कि आपको डेट फंड में कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो के बाद आ रहे विंडो में आप इस वीडियो को जरूर देखें। आइए अब देख लेते हैं एक्सिस लिक्विड फंड के रिटर्न्स को। तो यहाँ पर इस टेबल में देखिए 1 ईयर के टाइम पीरियड में इसने 5% के लगभग, 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में 6% और 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में 7% के लगभग इसने रिटर्न दिया है। रिस्क ग्रेड की बात करें तो इसमें जो है रिस्क ग्रेड लो है, यानी कि सभी लिक्विड फंड के कंपैरिजन में इस फंड में रिस्क लो है। इस फंड को लॉन्च किया गया था 9 अक्टूबर 2009 में, यानी कि ये 11 साल के लगभग पुराना फंड है। ये मतलब कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फंड है ये। AUM की बात करें तो AUM इसका 27,000 करोड़ के लगभग है, जो कि ये शो करता है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इस फंड पर काफ़ी ज़्यादा है। इन्वेस्टर्स इस फंड में अधिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर 2 फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, आदित्य पगारिया और दिवंग शाह। ये दोनों ही अच्छे फंड मैनेजर हैं। यहाँ पर आप इस फंड में SIP नहीं कर सकते क्योंकि इसमें SIP अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप लमसम करें, जैसे आपने इस महीने 1,000 का लमसम किया, फिर अगले महीने आपने फिर 1,000 का लमसम किया, इसी तरह करके आप चाहे तो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, जो कि अच्छी बात है। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड काफी कम है। 6 दिन बाद अगर आप अपना पैसा निकालते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 3 बेस्ट लिक्विड फंड। आप इनमें से किस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें बताना ना भूलें। आप चाहे तो इन सभी फंड्स में ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैं खुद भी फ्रेंड्स ग्रो ऐप का यूज़ करता हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपको इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड करके तुरंत अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस ऐप में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आई होप कि फ्रेंड्स आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने सभी फ्रेंड सर्कल में और व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी फ्रेंड्स मार्केट में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, इसीलिए हम आपके लिए लगातार वैल्यूएबल वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपके लिए क्या करना सही है और आपको क्या करना चाहिए। इसीलिए हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में।